हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स इस टाइम पे आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। एंड याद रखना, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो बेसिकली आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जब भी आप ये वीडियो पे क्लिक करेंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन हियर। ओके, what are the messages for the collective watching this video or who will be watching this video? मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट। What should we know? Wow, we have the 10 of cups, 9 of swords, high priestess, queen of wands energy, okay. First of all, collective, यहाँ पे I'm seeing a lot of अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो किसी और के वजह से, मतलब आपका कोई काम आप ख़त्म करना चाह रहे हो, आप कुछ करना चाहते थे बट आप अपना प्लान चेंज कर रहे हो किसी की एडवाइस सुन के या किसी और के चाहने पे, किसी और के कहने पे, तो आई थिंक उस बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए। बिकॉज़ आई एम फीलिंग लाइक आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप किसी चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, आप किसी चीज़ में कुछ अचीव कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, पर आप वो काम आधा अधूरा छोड़ रहे हो बिकॉज़ आपको लग रहा है कोई और, किसी और को वो पसंद नहीं आएगा या कोई और उस काम को अप्रूव नहीं करते हैं। देयर सम टाइप ऑफ एन अप्रूवल जो आप चाह रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है, आप ऑलरेडी उस राह पे चल चुके हो, आप ऑलरेडी सक्सेस के करीब आ चुके हो। तो अभी अगर आप अप्रूवल ढूंढने जाओगे, वैलिडेशन ढूंढने जाओगे, किसी और के कहने ना कहने पे चीज़ें करने जाओगे, फिर आप काइंड ऑफ फिर वो अचीवमेंट या फिर वो सक्सेस आप खो दोगे इस काम में। या तो ये काम आपको पूरी तरीके से गिव अप करके छोड़ के भूलना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे सक्सेस का आशा आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑल्सो आई फील लाइक कलेक्टिव, यहाँ पे देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्शन या डिसीजन जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ले। आपके लाइफ में कुछ तो कहीं तो किसी चीज़ का आप शायद इंतज़ार कर रहे हो कि कोई और आके आपको वो चीज़ थमा दे, कोई और आके आपको वो चीज़ का लाइक परमिशन दे, या कोई और आके आपको मोटिवेट करे वो चीज़ करने में। बट एक्चुअली में आप खुद अपने मोटिवेटर है, आप खुद ही अपने गाड़ी के ड्राइवर है, आप खुद ही वो इंसान है जो यहाँ पे कुछ सुधार सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो। सो बेसिकली कलेक्टिव, डोंट वेट फॉर समबडी एल्स टू कम एंड टेल यू कि ये करो, वो करो, ये सही है, वो गलत है, या आपको मोटिवेशन दे, आपको ये करने बोले, आपको पुश करे टू डू समथिंग। नो, जो भी ये डिसीजन है, जो भी ये एक्शन है, जो भी ये चीज़ आप बदलना चाह रहे हो, खुद बदलो। किसी का इंतज़ार मत करो, किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। इट इज़ यू जो इस चीज़ को बदल सकते हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो विथ योर फ्यूचर सेल्फ, हायर सेल्फ। बेसिकली आपके ड्रीम्स आपको काफ़ी कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, आपको काफ़ी इंट्यूटिवली चीज़ें पता चल रहा है लोगों के बारे में या कोई सिचुएशन के बारे में। अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो, जो सपना आप देख रहे हो, आपका इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, आप मैसेजेस के ऊपर ध्यान दो। आप बहुत अच्छे से पता लगा पाओगे इस टाइम पे दैट किसका क्या इंटेंशन है। अगर आप थोड़ा ध्यान से किसी की बात सुनोगे, आपको पता चलेगा ये इंसान आपके लाइफ में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में क्यों है। दैट इज़ हाउ मच कनेक्टेड यू आर राइट नाउ। ठीक है,
जो लोग स्पिरिचुअल वर्क करते हो, जो लोग ऑलरेडी पहले से इंट्यूटिव हो, या कुछ भी आप रिचुअल करते हो, उन लोगों के लिए खास करके दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, आप चीज़ों को बदले अपने लाइफ में, आप काइंड ऑफ पुरानी चीज़ों को हील करें, आप लेट गो करें. दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग लाइक. अवेकनिंग, रिन्यूअल, मैनिफेस्टेशन, रेमेडीज़ काइंड ऑफ इस टाइम पे बहुत एक्टिवली आपके लाइफ में काम करेंगी. समटाइम्स आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा अटक जाते हो अपने दिल और दिमाग के बीच में. इट्स लाइक एक एक सिंपल चीज़ या कोई ऐसा चीज़, आपका दिल और दिमाग कहीं अलग हो जाता है किसी तो एक टॉपिक पे, किसी एक जगह पे आके आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आप वहाँ पे स्टैग्नेशन में चले जाते हो, आप रुक जाते हो, स्टक हो जाते हो. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक गो विथ योर इंट्यूशन इन दोज प्लेसेस जहाँ पे आपको लग रहा है आपका दिल और दिमाग अलग अलग जा रहा है. अपना इंट्यूशन की लाइक बात सुनो. कुछ अगर एंड हो रहा है आपके लाइफ में, लाइक अ रिलेशनशिप, अ जॉब, अ सिचुएशन, अ फ्रेंडशिप, आई फील लाइक यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस विद दिस पर्सन. ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कुछ एंड होने जा रहा है या एंड होते हुए आप देख रहे हो, आपको पता है ये एंड की तरफ ही जा रहा है. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस. ठीक है, ये जो भी इंसान है ये बहुत इमोशनल हो गए हैं इस एंडिंग को लेकर. इवन इफ मे बी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, या इनके इमोशन की कमी की वजह से मे बी ये चीज़ एंड हो रहा है. बट राइट नाउ आई फील लाइक ये पर्सन आपके बारे में बहुत इमोशनल है, बट ये एट द सेम टाइम ये पर्सन काइंड ऑफ इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये अपना इमोशनल पीस चाहते हैं. इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कनेक्शन, वॉट तो वो इमोशनल पीस उनको मिलेगा नहीं, वो इमोशनल सुकून, हैप्पीनेस उनको मिलेगा नहीं. कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको थोड़ा सा टॉक्सिक वे में देख रहे हैं. इनको लग रहा है दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम हियर जो अब सुधरा नहीं जा सकता. लाइक आइदर ये पर्सन बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे आपके एक्शन के लिए, या ये पर्सन आई थिंक आपको किसी टाइप का टाइम दे के रखे थे, या तो शायद अपने मन में इन्होंने आपको कहा भी नहीं होगा, बट ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे. बट नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, और आप थोड़े से टॉक्सिक हो इनके लिए. एंड इट्स बेटर टू वॉक अवे. इवन इफ़ यहाँ पे इमोशंस है, इवन इफ़ यहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, फ्रेंडशिप है, whatever, बट ये अपने आप को चूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम एनी मोर. ओके, टेक वॉट रेजोनेट्स फ्रॉम दिस. एंड मुझे नहीं लगता ये पर्सन वापस आएंगे, बिकॉज आई डोंट सी अ रिकन्सिलिएशन हियर, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक ये डिसीजन इस पर्सन ने बहुत सोच समझ के लिया है, बहुत टाइम के बाद लिया है. सो दिस इज़ अ टफ डिसीजन. सो आई फील लाइक अगर ये कोई कार्मिक पर्सन है, कोई साइकिल, कोई पैटर्न है जो एंड हो रहा है, इट्स फाइनली गेटिंग ओवर. इट्स फाइनली time to move on from this. It's finally time to say goodbye to this. Okay, take care of your body and your mental health, guys. I am being told that यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो you are manifesting something, but आप physically 3D में चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम या मैनिफेस्टेशन है उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं. सो इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, टेक इंस्टेंट एक्शन. मतलब सपोज़ आप चाह रहे हो कि मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, बट रियलिटी में आप उतना एफर्ट नहीं दे रहे हो. आप चाह रहे हो कि मैं एकदम फिट दिखूं, मैं एकदम अपना बेस्ट वर्जन बन जाऊं, मुझे एकदम लाइक मेरी एब्स बन जाए, बॉडी बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो. यू सी, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो बी लाइक
यू वॉन्ट सम ग्रोथ या बेटरमेंट अपने लाइफ में, कहीं भी किसी भी टाइप का, करियर, मनी, फाइनेंस, लव, फिटनेस, हेल्थ, वॉट एवर, आप कुछ बेटरमेंट चाह रहे हो, बट यूनिवर्स इज लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू अलाउ दैट ग्रोथ टू हैपन। आप उस ग्रोथ को अलाउ ही नहीं करोगे तो वो ग्रोथ आएगा कहाँ से? आप बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस को ब्लॉक करके रखे हो, आप सोचते हो, आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, मैनिफेस्ट करते हो, प्रे करते हो, बट एक्शन नहीं ले पाते। सो टेक केयर ऑफ योर एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, ओके? कहीं ना कहीं आपका फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आई थिंक आप काम करना चाहते हो, या देयर इज समथिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, आपका बॉडी, आपका फेस, आपका हेयर स्टाइल, आपका, आई डोंट नो, देयर इज़ अ फिजिकल अपीयरेंस, कुछ अगर चेंज करना है यहाँ पे किसी को, आपको ज़्यादा फिट बनना है, आपको ज़्यादा खूबसूरत बनना है, आपको ज़्यादा हैंडसम बनना है, आपको कुछ सही करना है अपने बारे में, कुछ चेंज करना है अपने बारे में, गो डू इट। मतलब अपने आप को बैठ के जज मत करो, बट इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, गो एंड टेक एक्शन। इट्स दैट सिंपल, दैट सिंपल। बस एक्शन लेना है, कुछ नहीं करना है। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग द पास्ट। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड मेंटालिटी आ गया है कुछ लोगों में यहाँ पे, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द पास्ट वर्जन, या योर प्रेजेंट लाइफ विद द पास्ट लाइफ। मतलब प्रेजेंट में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, या प्रेजेंट में कोई भी जगह पर आप स्टक हो, लाइक मेजर कारण आप स्टक हो क्योंकि आप उस सिचुएशन को अपने लाइफ में अपने पास से कंपेयर कर रहे हो कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, पहले ऐसा, पहले 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 पहले। इट्स ऑल अबाउट द पास्ट। पहले क्या होता था, पहले क्या नहीं होता था, क्या करते थे, नहीं करते थे, इट्स गॉन, इट्स डन, इट्स ओवर। सो जितना आप कंपेयर करोगे अपने प्रेजेंट को विद द पास्ट, उतना ही आप स्टक रह जाओगे, उतना ही आप सोल्यूशन से दूर रहोगे, उतना ही आप ग्रोथ से दूर रहोगे। सो फॉर सम ऑफ यू, यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग। पहले क्या होता था फर्क नहीं पड़ता, अब जो हो रहा है उस पे फोकस करो, लिव इन द प्रेजेंट, ओके? सम ऑफ यू जस्ट नीड मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ, और कुछ नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए मुझे, पर मैं स्टक हूँ, मुझे अच्छा नहीं यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड एक्शन, यू नीड अ टाइम टेबल, और कुछ नहीं चाहिए। आप 1 महीना करके देखो, यू विल फील बेटर। और लॉट ऑफ यू नो व्हाट आई एम पिकिंग अप, ये जो कलेक्टिव है ना, जो ये देख रहे हो, द प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट नथिंग मेजर, ठीक है? लेकिन आपका जो माइंड है ये आपको विक्टिम एनर्जी में रखना पसंद करता है। आपका माइंड आपको हमेशा ऐसा फील करवाता है कि आप किसी सिचुएशन में विक्टिम है। हो सकता है पास्ट में कुछ बुरा हुआ था आपके साथ, हो ही सकता है, प्रेजेंट में कुछ बुरा हो रहा है, हो ही सकता है, बट इफ़ यू आर इन दिस विक्टिम मेंटालिटी ऑल द टाइम कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हुआ था, मेरे किस्मत में ये नहीं है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा है, कंपटीशन कर रहे हो आप किसी और से कि उसको ये मिला मुझे, यू नीड टू स्टॉप दिस। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। कंपटीशन, कंपैरिजन, विक्टिम एनर्जी, पास से अपने आप को कंपेयर करना, ये सब बेसिकली खुद को जज करना, खुद को कोसना। जस्ट टेक एक्शन गाइस प्लीज, ओके? दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। आई नो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे मैसेजेस, सो मुझे लगता है कि ये कुछ ही लोगों को रेजोनेट करेगा, एंड आई होप कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या ये आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप मुझे बता सकते हो, नॉट एन इशू। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, यहीं पर इसी जगह पर।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक और शेयर करना। एंड जो लोग मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो नहीं किए हो, यू कैन गो एंड वॉच सम वीडियोज़ देयर, क्योंकि रिसेंटली आई हैव पुट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन योर पर्सनस करंट एनर्जी। सो अगर आपको अच्छा लगे आप जाके देख सकते हो, नहीं लगे यू कैन स्किप इट, नॉट एन इशू। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।